कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज से हम आपके लिए एक और बड़ी ही प्यारी श्रृंखला लेकर के आए हैं और वो श्रृंखला है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को संदेश दिया है, उपदेश दिया है और इतना विस्तृत और इतना प्यारा उपदेश दिया है कि उस उपदेश में सब कुछ शामिल है। हर प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेटने वाले थे तब उद्धव जी बहुत ज्यादा बेचैन हो उठे। उद्धव जी बहुत ज्यादा कष्ट में आ गए और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, आप हमें अपने साथ ले चलिए। आप तो महायोगेश्वर हैं, आप तो भगवान हैं। आपको तो कभी भी कोई कर्म लग नहीं सकता क्योंकि आप ना किसी से राग करते हैं ना द्वेष, और आप भगवान हैं। सब कुछ आपके द्वारा बनाया है। पर इतनी बात निश्चित है कि हम आपके भक्तों के साथ आपके गुणों की और लीलाओं की चर्चा किया करेंगे और मनुष्य जैसी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया है या कहा है बस उसका स्मरण और कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। पर हमें माया से पार जाने की नहीं, हमें तो आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए मत, साथ ले लीजिए। बहुत बड़ी बात कही उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से, और हम इतने दिनों से यही चर्चा करते चले आ रहे हैं कि सत्संग में बैठकर, भगवान के भक्तों के साथ बैठकर जब हम भगवान के रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और भगवान ने जो कुछ किया है, श्रीमद् भागवतम में जो कुछ उनकी लीलाएं हैं, जो कुछ उनकी उपदेशावलियां हैं, उन सब का हम स्मरण जब करते हैं, उनकी स्मृति में जब तल्लीन हो जाते हैं, तब ये जो दुस्तर माया है ना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात हम लोग जो है हमेशा कहते चले आए हैं। श्रीमद् भागवतम में और समस्त ग्रंथों में, समस्त शास्त्रों में इस बात को कहा गया है। तो उद्धव जी ने जब भगवान से ये बात कही तो भगवान ने संदेश दिया कि ठीक है, आप समस्त कामनाओं का त्याग करो और सब कुछ छोड़ दो और मेरा ही चिंतन करो, तो इससे मेरी प्राप्ति संभव है। अब यहां पर एक प्रश्न उद्धव जी के मन में उठा है। वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि त्यागो अयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्मभिः सुतराम त्वयि सर्वात्मन्न भक्तेरिति में मतिः। और एक और बात कही, सो अहम ममहमिति मूढ़ मतिर विगाढ़ स्तवन मायया विरचितात्मनि सानुबंधे तत्वंजसा निगदितम भवता यथाहम संसाधयामि भगवन्ननुषाधि भृत्यम। इन दो श्लोकों में उद्धव जी ने कहा कि हे अनंत, हे भगवान, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं वो तो विषयात्मा हो गए हैं। उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। जैसे नमक पानी में घुल जाता है तो नमक को पानी से अलग करना बहुत कठिन होता है ना, ऐसे ही जो इंसान मनुष्य तन लेकर के नहीं जानते हैं भगवान के बारे में, ना जानना चाहते हैं, पूर्णतया विमुख हैं और विषयों का ही चिंतन करते हैं, देह के विषय जितने भी हैं
आंखों का विषय रूप, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय सुगंध है, मुंह का विषय रस है ना। तो इन सारे विषयों का जो चिंतन करते हैं, स्पर्श आदि का, और उन्हीं की सेवा में वो लगे रहते हैं, उन्हीं का सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं और सेवन करते हैं, सोचना, फिर पाने की कोशिश करना, और जब मिल जाए तो उसका सेवन कर लेना। तो एकदम घुले मिले हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनकी बुद्धि विषयी हो गई है पूरी तरह से। अब उनसे कोई बोले कि भाई 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, भगवान का भजन कर लो, तब उनके लिए भोगों का और कामनाओं का त्याग बहुत कठिन है। तो उनके लिए भोगों का और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। और उनमें भी जो लोग प्रभु आपसे विमुख हैं, आपको बिल्कुल नहीं जानते, और जानते हैं तो भी मानते नहीं, उनके लिए तो इस तरह का त्याग जो भगवान आप बता रहे हैं कि सब कुछ त्यागना होगा, वो भी बहुत कठिन है, असंभव है। पहले वाले शायद मुड़ भी जाएं, लेकिन जो बिल्कुल विमुख हैं वो तो कभी भी त्याग नहीं कर सकते। और 16वें श्लोक में कह रहे हैं उद्धव जी कि प्रभु मैं भी ऐसा ही हूं, मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूं। इसलिए भगवान आपने जिस सन्यास का उपदेश दिया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार से समझाइए कि मैं आसानी से उसका साधन कर सकूं, है ना। देखिए उद्धव जी ने अपने ऊपर बात ली। उद्धव जी तो ऐसे भक्त हैं भगवान के कि जो उन्हें बहुत ही प्रिय हैं। उद्धव जी के लिए भगवान ने साफ तौर पर कहा है कि हे उद्धव, जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ना मुझे लक्ष्मी जी प्रिय हैं, ना ऐसे मुझे कोई देवता ही प्रिय हैं, ना मैं स्वयं को ही इतना प्रिय मानता हूं जितना कि तुम मुझे प्रिय हो। तो भगवान किसी विषयी व्यक्ति पर तो इतनी कृपा नहीं करते हैं, भगवान तो भक्त पर ही इतनी कृपा करते हैं, है ना। तो उद्धव जी तो भगवान के बहुत ही ज्यादा अनन्य भक्त हैं, लेकिन उद्धव जी अपने ऊपर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? देखिए जो महात्मा होते हैं ना, जो भगवान के स्वरूप का, जो भगवान का आनंद लेने के आदि होते हैं, ऐसे जो महात्मा होते हैं उनका हृदय बहुत ही मसृण होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है। वो सोचते हैं चलो मैं तो जानता हूं भाई मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मैं तो भगवान का पार्षद हूं, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमेशा ये सोचते हैं कि ये मैं हूं, मेरा है, और जो डूबे रहते हैं भगवान की माया के खेल में, देह में डूबे रहते हैं। हम कितने शास्त्रों को पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, ये समझ आती है बात कि देह एक खोल है, एक पोशाक है ये देह। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कपड़ा है, वस्त्र है, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। मगर हम बहुत देहाभिमानी हो गए हैं, देह में बहुत ही ज्यादा अभिनिवेश है हमारा। देह एक माध्यम है जिससे कोई नरक प्राप्त कर सकता है, या कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, या कोई पृथ्वी में ही आ सकता है बारंबार, या 84 लाख योनियां प्राप्त कर सकता है। और अगर किसी पर महत कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, भक्तों की कृपा हो जाए, तो वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। देह तो एक नौका है, उसे आप जिस तरफ लिए जाओ वो कहीं ना कहीं पहुंचेगी ही, कहीं ना कहीं हमें पहुंचाएगी ही, है ना। तो उद्धव जी ने अपने ऊपर बात ले ली कि प्रभु त्याग का संदेश जो आपने दिया वो बड़ा डरावना है, एकदम से कोई कैसे कुछ त्याग सकता है। त्यागने का तो संस्कार हमारे अंदर है नहीं, अनंत जन्मों से तो हम भोगते चले आ रहे हैं, हम तो स्वयं को भोगता समझते हैं, है ना। हम तो महाभोगी हैं, और जानवरों के रूप में हमने भोग किया, लेकिन उस समय तो हमें बुद्धि नहीं थी। अब बुद्धि है भी तो वो जो संस्कार जो हमारे अंदर आ चुके हैं निरंतर भोग से, अनंत जन्मों से, वो तो पक गए हैं। अब अचानक भगवान आप बोलेंगे कि विषय भोगों का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो, तो ये तो संभव नहीं है, बड़ा असंभव है। और
चलिए आप दूसरों के लिए मत बोलिए, पर मेरे लिए बताइए ना, मेरी मति बड़ी मूढ़ हो गई है। मैं आपकी माया के प्रवाह में ऐसा बह गया हूं कि अपने देह में और देह के संबंधी जो हैं, सबसे ज्यादा देह का जो संबंधी होता है, जो बहुत ही प्रिय होता है, वो है अपना पति या पत्नी, स्त्री या पुरुष, और उसके बाद बच्चा, है ना, और धन। ये बहुत प्रिय होते हैं। बस ये 3 चीजें हैं जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है, और क्या नहीं करता है। स्त्री, बच्चा और धन, इसमें व्यक्ति डूब जाता है, देह में और देह के संबंधी चीजों में। तो इसलिए भगवान, आपने जिस त्याग का उपदेश दिया है, उसका तत्व मुझ सेवक को ऐसे समझा दीजिए कि मैं उसका साधन कर सकूं आसानी से। क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहें कि भाई भगवान आप ये मत कहो कि हमें कुछ त्यागना पड़े, हम त्याग नहीं सकते। भगवान भी कहते हैं, मैं कहाँ कहता हूं कि तुम परिवार त्यागो, अरे मैं तो आसक्ति को त्यागने की बात करता हूं। आसक्ति से ही तो सब कुछ गड़बड़ है ना। अरे अपना शरीर दे दिया संसार को, सांसारिक कार्यों को, कोई बात नहीं, मन मुझे दे दो बस। मन अगर मुझे दे दिया तो फिर तुम्हारा अपने आप विषय भोग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मन तो भगवान में लग गया। अब वो विषयों की तरफ जाएगा नहीं तो इंद्रियां भी वहां नहीं जाएंगी, इंद्रियां नहीं जाएंगी तो भोगने की लालसा नहीं उठेगी, और फिर ऐसे प्रयास भी नहीं होंगे कि हम भोगने का कोई काम करें। तो आप जो है प्रभु तत्व समझाइए हमें, क्योंकि देखिए आगे के श्लोकों में उद्धव जी कह रहे हैं कि आप भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों से अबाधित, यानी ये 3 काल आपको प्रभावित नहीं करते। भूतकाल आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि भूतकाल में यानी जो पास्ट होता है उसमें भी आप थे, प्रेजेंट में भी आप हैं, और फ्यूचर में भी आप रहेंगे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी आप रहेंगे। इसीलिए कहा गया कि प्रभु आप एक रस सत्य हैं, एक रस सत्य भगवान है, उनके अलावा कोई एक रस सत्य नहीं है। हमारा ये शरीर एक रस सत्य नहीं है। बच्चा पैदा होता है और बुढ़ापे तक कितने कितने बदलाव आते हैं उस शरीर में। सोचिए, कहाँ है एक रस सत्य? कोई संबंध भी एक रस सत्य नहीं है। संबंध की शुरुआत होती है, बहुत अच्छा लगता है कि इससे ज्यादा ही कुछ अच्छा नहीं है। कुछ समय बाद उकताहट आ जाती है, और कुछ समय बाद तो भागने का भी मन करने लगता है। तो कहाँ है एक रस सत्य? कुछ भी एक रस सत्य नहीं है। कोई चीज खरीदते हैं, मार्केट से लेकर के आते हैं, चाहे लोन में, चाहे कुछ भी, और उसके बाद धीरे 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 वो चीज भी समाप्त होने लगती है, उसका रस भी समाप्त होने लगता है। कहाँ है एक रस सत्य? कुछ भी एक रस सत्य नहीं है। यहाँ पर एक चीज है, और वो है भगवान, वास्तव वस्तु भगवान। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु देखिए आप ना दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं हैं, आप स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप हैं। दूसरे आपको प्रकाशित नहीं कर सकते। देखिए, जो प्रकाशित करता है ना, उसका एक कार्य है, वो दूसरों को भी प्रकाशित कर देता है, खुद को भी प्रकाशित कर देता है। जैसे कि सूर्यदेव खुद को प्रकाशित करते हैं कि मुझे देखो, और सारी चीजें उनके कारण दिखाई देती हैं, है ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान तो स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप है, उन्हें कोई प्रकाशित ही नहीं कर सकता। तो इसलिए उद्धव जी ने कहा कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। साफ साफ बोल दिया उन्होंने। प्रभु देखिए, ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं ना, सब शरीर अभिमानी हैं, और सब आपकी माया से मोहित होते हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में है, और वो इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाहरी विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश दीजिए। उद्धव जी ने साफ तौर पर कहा 18वें श्लोक में। क्या कहा उद्धव जी ने? उद्धव जी ने कहा, तस्माद भवंत मनवद्य मनंत पारम सर्वज्ञ मीश्वरम अकुंठ विकुंठ दिष्णयम निर्विण्ण धीर हमोह वृजिनाभितप्तो नारायणम नर सखम शरणम प्रपद्ये। बहुत सुंदर श्लोक है कि प्रभु, मैं चारों ओर से दुख की दावाग्नि में जलकर और विरक्त होकर आपकी शरण में आया हूं।
आप निर्दोष हैं, देश काल से अप्रभावित हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी हैं और नर के नित्य सखा नारायण हैं। इसलिए प्रभु आप ही मुझे उपदेश कीजिए। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी। भगवान के पास आए हैं कि प्रभु आप जा रहे हो, लीला समेट रहे हो, पर मुझे कुछ बताते जाओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो बात भी सही है। सबसे अच्छा उपदेशक कौन हो सकता है भला? वही जिसे कोई प्रकाशित ना कर सके, और वो है भगवान। भगवान जब बताएंगे तो वो परम सत्य है। यानी भगवान चूंकि परम सत्य है, इसलिए जो कुछ बताएंगे वो परम सत्य है। तो आगे भगवान के बड़े सुंदर उपदेश आपके लिए लाए जाएंगे। सुनते रहिएगा समर्पण।